नमस्कार, स्वागत है आपका गंगा नेशनल न्यूज में और मैं आपके साथ विशाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार लोकसभा चुनाव जारी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खरौंधा गांव में। जैसे कि आपको पता है कि इस काराकाट क्षेत्र से उम्मीदवारों की सूची तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मुख्य 3 उम्मीदवार इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें पहला एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और दूसरा राजा राम सिंह महागठबंधन प्रत्याशी हैं और तीसरा निर्दलीय प्रत्याशी सुपरस्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में है और अपना प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। और उनका प्रचार को देखकर सभी दलों में हड़कंप मचा हुआ है। और इस वक्त मैं बताते चलता हूं कि जिस अनुसार पवन जी का सूची है उस अनुसार पहला आगमन खरौंधा में होने वाला है और यहाँ होते हुए गंजना माता का दर्शन करेंगे और तब विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे। और इस वक्त मैं जानूंगा यहाँ के लोगों से कि इस बार चुनाव में वे किस मुद्दा पर वोट करेंगे, उनका मुद्दा क्या होगा, क्या इस बार काराकाट का मुंड क्या है, क्या वे चेंज चाहते हैं या फिर क्या, मतलब विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा। क्या चाहते हैं वो, किस मुद्दा पर वो वोट करेंगे, आइए जानते हैं। आपका मुद्दा क्या होगा और आप किसे वोट करेंगे, किसे सांसद चुनेंगे? हमारा मुद्दा नौजवान है, पवन बाबू। नौजवान के नाम पर हम लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि सबको देख लिया, अब की बार पवन बाबू को देखना है, पवन बाबू को वोट देंगे। आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दे का विकास का होगा कि रोड हो गया, नहर हो गया, ये मेरा मुख्य मुद्दा है। बिजली पानी सब मुख्य मुद्दा मेरा हो गया। इसी को देखते हुए हम लोग वोट करेंगे। एनडीए को वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्या किया हम लोग को उपेंद्र कुशवाहा? राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर मोदी जी बनवाए, मोदी जी सबको विकास किए हैं, लेकिन यहाँ क्या की हुआ? हम लोग के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, इसलिए एनडीए को नहीं देंगे। हम लोग नया नेता को चुनेंगे, नया चेहरा देखना चाह रहे हैं बस। आप किसे वोट करेंगे? ऐसे तो वोट हम मोदी जी के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा के ही देने वाले थे, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा को नहीं देंगे, इसलिए कि पहले बार भी उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग जिता के देख लिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जीत करके चले जाते हैं तो इधर झांकने नहीं आते, ताकने नहीं आते इधर, इसलिए इस बार हम लोग चेंजिंग के मूड में हैं। पवन सिंह को वोट पड़ेगा। क्यों नहीं देंगे एनडीए को? बस उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर नहीं देंगे, मोदी जी के नाम पर वोट देंगे, उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं देंगे। पवन सिंह को वोट पड़ेगा इस बार। मतलब पूर्ण रूप से पवन सिंह विजयी घोषित हो पाएंगे काराकाट से? एकदम 100% पवन सिंह का विजय है। और लोगों से मैं जानता हूं इनका क्या, एक किसे विजयी बनाएंगे? मैं ओनली फॉर पवन सिंह को वोट दूंगा, इसलिए कि वो नौजवान है और नौजवान को साथ देने वाले हैं। और यहाँ उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे राजा राम जी हो, वो इस क्षेत्र का बच्चा, इस क्षेत्र में कोई उनको नहीं जानता है। वो जीत के चले जाते हैं, उनका नाम तक भी नहीं जानता है, चेहरा भी नहीं आदमी देख पाया है कि उपेंद्र कुशवाहा हो या राजा राम जी हो। इसलिए हम लोगों ने मुंड बना लिया है पूरे गांव ने कि एकदम पवन सिंह को वोट देना है तो देना है। किसी को यहाँ से एक वोट किसी को यहाँ से नहीं जाएगा, ओनली फॉर पवन सिंह। जिंदाबाद जिंदाबाद। केवल पवन, देख सकते हर जगह पवन सिंह के नारा गूंज रहे हैं और आप देख सकते हैं माला उला हर चीज का जुगाड़ यहाँ पे हो चुका है। पूर्ण रूप से पवन सिंह का स्वागत में लगे हुए हैं। पवन सिंह को, हाँ पवन सिंह को। एनडीए को क्यों नहीं? हाँ एनडीए को क्यों नहीं? नहीं देंगे एनडीए को जी, खाली पवन सिंह को देंगे। लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह नचनिया बजनिया है, काम करेगा? करेगा। मतलब पवन सिंह? हाँ पवन सिंह को देंगे। नहीं कर रहा है। क्या बोलते हैं, कितने लोग कह रहे हैं कि नॉमिनेशन से पहले बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, इस पर क्या कहना है आपको? नहीं शामिल होंगे, वो जो कह दिए तो कह दिए। चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। शामिल होंगे, मोदी के साथ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एनडीए में जाए। आप बताइए भैया, किसे वोट करेंगे? भैया हम तो मैं सपोर्टर हैं पवन सिंह के, ओनली वाली।
आप मतलब एनडीए को क्यों नहीं करेंगे? एनडीए के हम करते, अगर बीजेपी अगर कार्यकाल से नहीं आते पवन सिंह तो हम एनडीए की ही करते, मगर देख रहे हैं कि अपना क्षेत्र के जो है, अपना क्षेत्र के पवन सिंह आ रहे हैं तो हम पवन सिंह की करेंगे सपोर्ट। इधर तेजस्वी हमारे हाला कर रहे हैं कि 18 महीना में 8 लाख की नौकरी दिए, उनका क्या होगा? नहीं, वो सब झूठ बात है, उनका कहना खाली है। अच्छा, इधर लोग मने बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं कि नॉमिनेशन से पहले बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी उन्हें दिल्ली बुलाए थे, इस पर आपको क्या कहना है? नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। उनका ना उनका फोन आया है ना कुछ है, वो अपने से मतलब वो चर्चा में है। अच्छा। मतलब पवन सिंह, हाँ, सिर्फ पवन सिंह जीतने के बाद आपका मुख्य मांग क्या होगा? पवन सिंह आएंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे, जो हम लोग को मांग रहेगा वो करेंगे, पूछा कर। अच्छा, ठीक है। हम लोग एनडीए के ही है, हम लोग एनडीए के हैं, लेकिन एनडीए का सिंबल क्यों नहीं भेजे काराकाट में मोदी जी? उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर यहाँ आदमी खीन है, और कोई बात नहीं है। हम लोग मतलब इस बार मोदी के नाम ही पर वोट जाएगा, लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा का वोट नहीं मिलेगा। मतलब पूर्ण रूप से चेंज हो जाएंगे? पूर्ण रूप से चेंज हो जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा इस बार चले जाएंगे। अच्छा, आइए इधर बात करते हैं लोग से। आप किसे वोट करेंगे? पवन सिंह के। क्यों? एनडीए क्यों नहीं? एनडीए को नहीं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का देखल नहीं चाहते हैं। अच्छा, और इधर राजा राम सिंह का क्या होगा? राजा राम के नहीं। अच्छा, एक बात बताइए हमको, आप एक बात बताइए कि 2009 से औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से काराकाट अलग हुआ था, और जब से अलग हुआ है तब से इस क्षेत्र में कुशवाहा जाति का ही दबदबा रहा है। क्या इस बार चेंज हो जाएगा? एकदम चेंज होगा, पवन सिंह हो रहेगा, इनसे कोई नहीं चलेगा यहाँ। अच्छा, आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? बेरोजगारी होगा, शिक्षा होगा, क्या होगा? रोजगारी क्या होगा? अब के रोजगारी हम लोग दे रहा है, लेकिन रोजगारी तो अभी तो समय कम। चाचा, आप किसे वोट करेंगे? अभी सोचे नहीं, कुछ तो बताइए। अभी सोचे नहीं, सोच के बताइए। अच्छा, आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा क्या है? कृषि है। हम लोग कृषि प्रधान देश में रहते हैं, ग्रामीण में रहते हैं। यहाँ का मान लीजिए कुशवाहा जी का, यहाँ बीजेपी की बात है तो बीजेपी ठीक है पार्टी, लेकिन कुशवाहा जी 5 साल मंत्री पद पर भी रहे तो इस क्षेत्र का विकास नहीं किए। और 2 ही क्षेत्र आता है यहाँ पर, नवीनगर प्रखंड में 2 ही पंचायत है जो सूखा से ग्रसित है, टोल पंचायत और चंद्रगढ़ पंचायत। तो चंद्रगढ़ पंचायत पर एक बार भी 5 साल मंत्री पद पर रहते हुए किसान को यहाँ पर बंजर भूमि बना हुआ है, तो कम से कम और कुछ नहर नहीं निकाल सकते थे तो कम से कम बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट, ट्यूबवेल इसे दे सकते थे ना। वो चीज को कुशवाहा जी से मांग होगा हम लोग की। लेकिन नरेंद्र मोदी तो क्या बोलते हैं कि सूखा वाला निकालते हैं। तो सूखा में 1000 रुपया मिल गया तो किसान कितना दिन बच्चा को पढ़ाएगा, कि भोजन करेगा, कि बीमारी को इलाज करेगा, क्या करेगा बताइए? जी, मतलब पूर्ण रूप से मतलब आप ये चाहते हैं कि हमारे विकास ठीक है, अगला को देखा गया, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार आए हैं कुशवाहा या राजाराम जी। राजाराम भी 3 साल विधायक रहे हैं। और पहला मुद्दा कि केंद्र में जब स्वर्ण आरक्षण स्वर्ण जाति से है तो यही उपेंद्र कुशवाहा 10% का विरोध किए थे, मालूम है इस चीज को? जी, मालूम है ना। तो पहला मुद्दा तो वो है, उनसे पूछा जाएगा कि विरोध क्यों किए थे और वोट मांगने किस मुद्दा पर आ रहे हैं। वो तो कहते हैं कि मोदी का कुछ नहीं है। मोदी का बात नहीं है, पर्सनल बीजेपी का बात है, समझ गया? बीजेपी से विरोध कोई नहीं है यहाँ का जनता जी। बीजेपी का विरोध कोई नहीं कर रहा है, उम्मीदवार का विरोध कर रहा है और ना कोई जाति का विरोध कर रहा है। ठीक, आप कहे हैं कि कुशवाहा जाति ही जीतते हैं, तो कुशवाहा जाति का ही सीट मिला तो जीता, हम लोग वोट दिए जीता है, तो कुछ विकास जनता को होगा तभी ना लोग कहेगा। क्या इस बार अगर क्या बोलते हैं फॉरवर्ड जाति से कोई उम्मीदवार अगर नहीं आता तो इस बार वोट का बहिष्कार होता? उपेंद्र कुशवाहा तो ही करता, मजबूरन करता है, जैसे भी करता है उपेंद्र कुशवाहा का वोटिंग करता। वोट बहिष्कार नहीं होता? बहिष्कार क्या होता? हम लोग वोट का अधिकार है, जो अधिकार को हाथ थोड़ा करते पूरा, लेकिन पूरा बहिष्कार बहिष्कार हो सकता था,
समय के अनुसार बहिष्कार भी हो सकता था, आगे चल के होगा भी। और लोग हैं यहाँ पे जानते हैं। आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव में? अच्छा, कौची का चुनाव है पहले बताइए। लोकसभा लोकसभा के चुनाव में आज तक हम चेहरा मोहरा अंगारी वाले को नहीं देखे हैं, पहले वाले को। जी अब इनको देखेंगे, इसको बाद निश्चित निर्णय करेंगे कि हम कहाँ देंगे। जी। पिछले बार किसे दिए थे 2019 लोकसभा में? पिछले बार हम वोट नहीं दिए थे, यहाँ नहीं थे। अच्छा, और बार तो दिए होंगे ना? एक आध बार दिए थे कुशवाहा के। जी। मतलब आपका कुछ मुद्दा नहीं है इस चुनाव में? ना, हमको मुद्दा कुछ नहीं है। नहीं। अच्छा, ठीक है। और लोगों से मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ ये आप किसे वोट करेंगे? पवन सिंह, इंटरनेशनल पावर स्टार पवन सिंह के। और एनडीए क्यों नहीं? इंडिया के हम लोग खुद सभी लोग कार्यकर्ता थे, सभी लोग वोट कर रहे थे। बस इस बार जो है हमारे इंटरनेशनल स्टार पवन सिंह का आगमन हुआ है, तो हम लोग सभी राजपूत के लोग चाह रहे हैं कि हम लोग इस बार पवन सिंह को सांसद बनाकर भेजे, ताकि सभी लोग का जो है कार्य अच्छे से कर पवन सिंह राजपूत साम्राज्य एक स्थापित करे, राजपूत लोगों का वर्चस्व बनाए और राजपूत का देश में वर्चस्व बढ़ा सके। विकास कर पाएंगे जीतने के बाद? जी बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा, विकास हो पाएगा मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट इसमें। कितने लोग कह रहे हैं कि जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? तो होता ही है, जिसका सत्ता आता है कि जिधर भी आपको पर्चा मिलेगा, जिधर भी जगह मिलेगा, वहां लोग जाते हैं। और आपका कुछ पर्सनल मुद्दा नहीं है सार्वजनिक इस चुनाव का? किस आधार पर वोट करेंगे? शिक्षा हो गया, बेरोजगारी हो गया, और कुछ अन्य मुद्दे हो गए? हाँ, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा अभी तक गांव के नाम नहीं जान रहे हैं, रास्ता भी नहीं देखे हैं, लोगों को नहीं जानते हैं। हम लोग खुद जब टूर्नामेंट कराए थे तो हम लोग गए थे उनके पास, हम लोग बुलाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इससे 1-2 दिन पहले अगर कहेंगे तो हम थोड़े आएंगे, 2-4-10 दिन पहले बोलना होगा, इसके बाद हम लोग आएंगे। तो ये सारी क्वेश्चन है हम लोगों के पास। मतलब आपका आमंत्रण अस्वीकार कर दिए? यस। देखिए, कुछ मुद्दा को लेकर यहाँ के नौजवानों में नाखुशी देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ के लोगों का कहना है एक टूर्नामेंट का आयोजन किए थे, जिसमें फीता काटने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को आमंत्रित किए थे, लेकिन वे नहीं आ पाए थे। इसको लेकर यहाँ के लोगों में नाराजगी कुछ देखने को मिल रहा है उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर। और भी यहाँ लोग हैं, आइए जानते हैं। आप किसे वोट करेंगे? पवन सिंह। क्यों? आन बान शान हमारे आने वाले समय में वही है। एनडीए का क्या होगा? 400 पार का सपना? 400 पार का सपना है, जगह पर है, लेकिन हम अपना क्षेत्र में पवन सिंह का वोट करेंगे, क्योंकि एनडीए द्वारा जो यहाँ उम्मीदवार करा गया है वो आज तक हम लोग का ना गाँव देखा है। केवल वोट के समय भी भूल जाता है कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है। कुछ मुद्दा भी है चुनावी मुद्दा है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इस सभी में सुधार हो, और आशा न पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं निर्दलीय पवन सिंह विकास करेंगे। वे तो कह रहे, कितने लोग तो कह रहे हैं कि जीतने के बाद मुंबई चले जाएंगे। नहीं, मुंबई क्या करने जाएंगे, क्षेत्र इनका है तो रहेंगे। मुंबई जाएं या कहीं जाएं, क्षेत्र में तो रहना उनको पड़ेगा, और आकर ही विकास करेंगे। हाँ। और कुछ नहीं। चले पवन तो रोके कवन। पवन सिंह, ओनली फॉर पवन सिंह। भैया, आप किसे वोट करेंगे? हम तो केवल पवन सिंह के वोट करने वाले हैं। पवन सिंह के अलावा और किसी का नाम जानते हैं? पवन सिंह के अलावा जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, उसको हम लोग वोट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि पिछले बार इसको हम लोग दिए थे वोट, और जीतने के बाद कुछ नहीं किया। इसके चलते उपेंद्र कुशवाहा का वोट देना नहीं चाहते हम लोग। पवन सिंह देना चाहते हैं इसलिए कि पवन सिंह जब से भोजपुरी लाइन में है, सभी जनता का मनोरंजन कराता है। पवन सिंह जनता के बारे में खूब अच्छा से जानता है, कौन जनता के क्या चाहिए क्या ना चाहिए। तो इससे अच्छा हम लोग के सांसद कोई नहीं चाहिए, लेकिन पवन सिंह से ज्यादा मतलब कोई जानने वाला कोई नेता नहीं दिख रहा है। इसीलिए हम लोग पवन सिंह के वोट देना चाह रहे हैं। मेरे गांव में मतलब 70 से 75 घर के बस्ती है,
ओनली फॉर केवल पवन सिंह के देना चाहते हैं। जाति पाति से उठ के पवन सिंह के वोट देने वाले हैं हम लोग। भैया जैसा कि हमको पता है जो लिस्ट जारी हुआ है भ्रमण का, उसमें पहला स्थान देते हुए पवन सिंह इस गांव को पहला स्थान दिए हैं। तो यहाँ उनका स्वागत का कैसा तैयारी है? यहाँ बहुत अच्छा से स्वागत होगा पवन सिंह का, जो मतलब नहीं भी सोचे उससे ज्यादा स्वागत हम लोग करेंगे। और पवन सिंह के भारी मतों से हम लोग विजयी बनाएंगे। कितने लाख वोट से? कम से कम तो 2-3 लाख वोट से जीतेंगे पवन सिंह, इतना गारंटी लेते हैं। और कुछ नहीं। आपका क्या मुद्दा रहेगा, किसे वोट करेंगे? ओनली फॉर पवन सिंह को वोट देंगे। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि कोई भी नेता जीत के जाते हैं, यहाँ आते नहीं हैं और हम लोग वोट देते रहे। कभी महाबली तो कभी उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जी का अपना वोट, अपना वर्चस्व पर कोई वोट नहीं है। वो खाली नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, तो ऐसा थोड़े होगा। क्षेत्र में विकास कीजिएगा, है ही नहीं, या मोदी जी के नाम पर वोट लीजिएगा, वो कहाँ का आती है। इसलिए हम लोग ओनली फॉर पवन सिंह को वोट देने के लिए मुंड बना लिए हैं और देंगे भी। और क्षेत्र में भ्रमण भी करेंगे, उनके लिए जान जीव से ज्यादा उनके लिए वोट मांगेंगे। घर गांव में जाकर उनको मेहनत करेंगे हम लोग और उनको विजयी बनाएंगे। जीतने के बाद काम करेंगे? जीतने के बाद अवश्य काम करेंगे, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी नहीं है। बूढ़ा आदमी को दिमाग सठिया जाता है। वो नौजवान है, नौजवान चाहता है कि विकास हो, हम आगे बढ़े, हमारा क्षेत्र विकास करे। क्षेत्र विकास करेगा तो हम भी विकास करेंगे, वो और आगे बढ़ेंगे। केवल स्वागत ही करेंगे कि रैली में साथ भी रहेंगे आप लोग? नहीं, जब तक यहाँ नवीन नगर प्रखंड में आज का जितना भी होगा सब जगह हम लोग साथ रहेंगे। यहाँ से गजना जाएंगे, उसके बाद जितना भी बिलासपुर जाना है और करवा जाना है, मेघरा जाना है, सीनपुर, म्यापुर, बहुत सारे गांव है, सब जगह हम लोग जाएंगे। और कुछ बात है चुनावी मुद्दा को लेकर? चुनावी मुद्दा को लेकर एक बात है कि इस नवीनगर से दक्षिण जो ये चंद्रगढ़ पंचायत है, कोई नेता नहीं देखने आता है। सुखाड़ से बार बार ग्रसित है, कोई विकास के काम पर नहीं है। पानी की व्यवस्था अगर कोई नेता करता है तो उसी को वोट जाता है, लेकिन कोई पानी उन्हीं की व्यवस्था, कोई 8 पंचायत, कोई नवीनगर से दक्षिण 8 पंचायत कोई सुनने वाला नेता नहीं है। मतलब पूर्ण रूप से आपका सूखा प्रभावित क्षेत्र है, उससे वंचित करना है। आइए भैया इधर आइए, यहाँ बुजुर्ग लोग से जानते हैं इनका क्या मत रहेगा। आपका क्या मत रहेगा, इस बार किसे वोट देंगे? कौन से देंगे हम? किस आधार पर, क्या मुद्दा है? कुछ मुद्दा नहीं है, नया बदलना है। नया बदलना है? हाँ। और एनडीए को क्यों नहीं? उसको नहीं देंगे, उसको देख के देखबे किए हैं तब। अच्छा, नया देना है हम लोग को, नया। ओनली फॉर पवन सिंह? हाँ, पवन सिंह। नया बांध के रखे बोलेला। चाचा किसे वोट देंगे? पवन सिंह। सिर्फ पवन सिंह? हाँ। पवन सिंह के अलावा कोई और भी उम्मीदवार हैं? उम्मीदवार है ना, जानते हैं? पता ही नहीं है चाचा आपको? पता हम लोग को हो जाएगा। पवन सिंह देंगे, हम काम खत्म। पवन सिंह को दीजिएगा? हाँ, पवन सिंह देंगे जाइए। आप किसे वोट दीजिएगा? ये भाई उम्मीदवार हमने यहाँ हम ही जाना है, इनसे पूछिए, हम ही जाना है भाई। अच्छा, तो आप किसे दीजिएगा? हम तो पवन सिंह के देंगे ना। आप किसे दीजिएगा चाचा? हम उन्हीं के देना है हमको भी। अच्छा, हाँ, बाबा के पास आ गए हैं। बाबा किसे वोट दीजिएगा? पवन सिंह। क्या मुद्दा रहेगा चुनावी आपका? हाँ, मुद्दा रहेगा। हम लोग को मुद्दा तो ये मर रहे हैं, खेला देना हम लोग टाण पर, कोई देखिए तक ही नहीं रहा है। अभी देख रहे हैं कहीं जिताएंगे तो कुछ करेंगे, ना करेंगे तो 5 साल देखेंगे उनको भी। महाबली से शूटिंग सांसद रह चुके हैं, क्या काम किए हैं? बहुत काम किए हैं, इतना काम किए हैं ना कि कहना ही नहीं। झांकी अभी चेहरा हम लोग देखे उनको नहीं। कि कैसन चेहरा है। अच्छा, बहिष्कार वोट कर देते, नहीं खड़े हुए तो बहिष्कार कर देते? नहीं, हाँ, ये टोटल कर देते हम लोग। अच्छा, पंचायत। हाँ, मतलब कोई भी उम्मीदवार को नहीं जानता है, किसी भी पार्टी को नहीं जानते हैं, ओनली फॉर पवन सिंह? हाँ, पवन सिंह। अच्छा चाचा, किसे वोट करेंगे?
अभी देखिए यहाँ का वोट पौने सीखे जाएगा। कौन सी के? कोई भी पार्टी, कोई भी उम्मीदवार नहीं? तो कोई भी उम्मीदवार बहुत है, सबको जान ही रहा है, सबको देखिए रही है। ये कम से कम दिखाने के लिए तो आ रहे हैं ना, काम करेंगे या मत करेंगे, हम उतने में हम लोग खुश हैं। हम लोग का क्या किया ऐसे नहीं लग रहा है। आप लोग मीडिया के देख रहे हैं, कोई नजर नहीं है कि कितना दिन से तब जी रहे हैं, मर रहे हैं। हम एक चीज में पानी आ रहा में ना पाना है, आ रहा देख रहा है, पानी पाना भर है, कोई खाने वाला है, तो हम देंगे वोट, होगा से होगा। पवन सिंह जीत जाएंगे? मैंने आशा तो रखे हैं हम लोग, ऐसे तो भगवान नहीं है, बाकी आशा बोल चाल से है। अपना बूथ से तो जिताएंगे ना हम लोग। यहाँ से तो जीत जाएंगे, यहाँ तो एको वोट दूसरा के दायरे नहीं करता। किसे वोट देंगे चाचा? अब पहुंचा तब किसको वोट देंगे अगर पहुंच गए तब? तो जेकर जाति सब आपका अपना सोच नहीं है? आप किसे वोट देंगे? हम पवन सिंह कर देंगे। उनका, आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा है कालाकाट में परिवर्तन कुछ होगा ना। इससे पहले जो सांसद रहे वो काम किए? झांकी मारने नहीं आए, चेहरा दिखाने भी नहीं आए, समझे कि कैसा चेहरा है पवन सिंह इनका, उपेंद्र कुशवाहा के। अगर जीत जाएंगे तो पवन सिंह से क्या मांग रहेगा आपका? मांग क्षेत्र के विकास। अच्छा, मांग रहेगा, हम कहेंगे कि मकान बना दीजिए। और कुछ? हाँ, पानी उनी के साधन, हाँ सिंचाई के साधन रहेगा। और कुछ? और कुछ नहीं। हमारा बुढ़ारी में नौकरी दे देते। आप किसे वोट देंगे? आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा मतलब क्षेत्र का विकास होगा, विकास का काम कर मांगेंगे हम लोग, जाओ क्या करेंगे। अच्छा, जीतेंगे। पेंशन मिलता है आपको? नौकरी के पेंशन मिलेगा वृद्धा पेंशन? ना, नहीं मिलता है, पीएम किसान? कुछ नहीं मिलता है, किसी भी प्रकार का सरकारी कोई लाभ नहीं? कुछ नहीं मिलता है। मोदी जी का दावा है तो मैं देता हूँ। मोदी तो देता है, क्या करे, है मिलता है? हाँ, मोदी देता है। तो अभी आप बोलेंगे कुछ नहीं? ना, मोदी दिया भाई, कुछ वहा नहीं ना कुछ नहीं। तो फिर एनडीए से बैर क्यों? एनडीए से बैर क्यों? भाई कुछ नहीं कर रहा है। कुशवाहा के कारण बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेंगे आप एनडीए को? पवन लोग को देंगे। अच्छा, हम बोल दिए हैं जब। अच्छा ठीक। देखिए, यहाँ के लोगों का कहना है कि एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा है, जिनके कारण मोदी जी को एक सीट खोने का बहुत बड़ा डर सता रहा है। और जैसे कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब से काराकाट क्षेत्र में पवन सिंह ने निर्दलीय हुंकार भरे हैं, तब से यहाँ का रंग रूप पूर्ण रूप से बदला सा नजर आ रहा है। और लग रहा है कि इस बार काराकाट क्षेत्र का रूप बदल जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। अनेक क्षेत्र में जा रहे हैं, अनेक गांव में जा रहे हैं, अनेक तरह के सवाल कर रहे हैं। सब लोग के जुबानों से लेकर पूर्ण रूप से हुंकार है। सभी लोग पवन सिंह जय कर रहे हैं। छोटा सा बच्चा से भी पूछते हैं, पवन सिंह के जानते हो बाबू जी? पवन सिंह के गाना सुने हो? सुनाओ। सब डर रहे हैं माइक के सामने बोलने से। लाल घगरा। लाल घंगरा सुना दो। सुना पूरा नहीं। वाली चलिए।